हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण आने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर शुरू से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन में जो है पूरा हो जाता है। तो कहता है कि शुरू में आदमियों की संख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं शुरू में आदमियों की संख्या कितना x, तो होगा x गुने 60 बराबर। अब देखिए 8 आदमी और आ जाता है तो ये हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, तो कहता है कार्य 10 दिन कम में पूरा हो सकता है, यानी 60 में से 10 गया तो कितना होगा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 60x बराबर, इधर हो जाएगा x प्लस 8 इंटू 50। ठीक है, देखिए इधर ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 6x बराबर, ये हो जाएगा 5x प्लस कितना 40। ठीक है, ये इधर आएगा तो x बराबर कितना होगा 40। x बराबर कितना होगा तो 40, यानी इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, शुरू में कितना व्यक्ति था तो 40। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है 3000 और 4000 के बीच ऐसी संख्या कौन सी है जो 30, 36 और 80 से जो है पूरी पूरी विभाजित होती है। तो देखिए तो क्या करेंगे, 30, 36 और 80 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 30, 36 और 80 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा आपको 360। कितना होगा 360 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसीलिए संख्या जो होगा, संख्या हो जाएगा आपको, कहता है कि 3000 और 4000 के बीच में, तो 360 गुने 10 करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, 3600। ठीक है, अब देखिए कि 3600 जो है ये 30, 36 और 80 से विभाजित है। ठीक है, क्या है तो यानी 3600 जो है ये 30, 36 और 80 से विभाजित है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा तो राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना इतना किसके बराबर है। ठीक है, तो पहले देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे, यानी 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, फिर प्लस में इस सब यानी 3, 6, 2, 3 का लॉसो लेंगे तो कितना होगा 6 होगा। तो देखिए 3 दूनी 6, फिर 6 एकान 6, फिर 2 तिया कितना होगा 6, और फिर देखिए 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होगा तो 14। आप प्लस देखिए नीचे में क्या होगा 6, ऊपर में सबको ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 4 और 3 यानी 4 3 7, 8 और 2 कितना होगा 10, यानी 10 बट्टा कितना होगा तो 6, यानी ये हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 और 3 दूनी 10, यानी 14 प्लस कितना है तो 5/3, 14 प्लस 5/3, यानी ये हो जाएगा आपको 14 तिया 42, और यानी तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं 14 प्लस 3 एकान 3 और 2 5। ठीक है, 3 एकान 3 और 2 5, इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 14 प्लस ये कितना होगा 15, यानी 15 सही 2/3 कितना होगा 15 सही 2/3, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योगफल क्या है। तो 24.2 का 16% यानी 16/100 प्लस 2.42। ठीक है, इसका कितना तो 10%, तो 10 बट्टा कितना होगा 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर हो जाएगा 4.114, 4.114 ए ऑप्शन। ठीक है, 4.114 यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा 4.114। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि यदि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले सम चतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो। 13 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो देखिए सम चतुर्भुज है। ठीक है, और जो है 13 सेंटीमीटर, तो ये
13 सेंटीमीटर, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, क्योंकि समचतुर्भुज का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और इसका एक विकर्ण दे दिया गया है कितना, तो 10 दिया है। ठीक है, कितना है, 10 दिया है। तो देखिए इसका जो विकर्ण होगा, तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये होगा 5, ये होगा 5। यहाँ पे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अगर देखिए तो ये ट्रिपलेट शेप, ये है, यहाँ है 5, इतना है 5, ये है 13, तो इतना क्या होगा, तो 12 होगा ये। ठीक है, 5 12 13। ठीक है, ये 12 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 12 होगा। तो 12 12 कितना हो जाएगा, तो यानी 24। ठीक है, तो कहता है दूसरा विकर्ण कितना होगा, तो 24 हो जाएगा, यानी क्या होगा, तो सी ऑप्शन। ठीक है, तो 80 का क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये था इस तरह से। ठीक है, ये था कितना, तो यहाँ से यानी 5 5, ये था 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा लंब। ठीक है, ये होगा लंब, तो ये होगा आधार। तो आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस जो है लंब स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ट्रिपलेट हो जाएगा 5 12 13, यानी कितना होगा, 12। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, कहता है 10% और 20% की दो अनुक्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर होगी। तो देखिए एकल छूट होगा 10 + 20 माइनस 10 × 20 बटा में कितना होगा, 100। ठीक है, 10% फिर 20%, यहाँ पे होगा माइनस, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 10 और 20 30, और माइनस कितना होगा, 2, यानी कितना होगा, 28%, यानी ए ऑप्शन। अब देखिए 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो कहता है अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात। तो हम निकाल लेते हैं एमपी और सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10% छूट दिया जाता है, और जो है सो 15% जो है यह लाभ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखिए जब एमपी जब निकालना हो तो 100 प्लस माइनस होता है प्रॉफिट या फिर लॉस प्रतिशत। ठीक है, और सीपी निकालने के लिए होगा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत हमेशा। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। तो इस तरह से निकालेंगे, तो एमपी निकालेंगे और सीपी निकालेंगे। तो देखिए एमपी कैसे निकालेंगे, तो 15% का लाभ होता है, तो 115 हो जाएगा, 100 + 15। फिर सीपी निकालेंगे, 10% का छूट होता है, तो 100 - 10 यानी कितना होगा, 90 होगा। इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसको काटेंगे तो 18, यानी 23:18, यानी जो है 81 82 का क्या होगा राइट आंसर, तो 82 का होगा ए ऑप्शन, 23:18। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 27:5 के अनुपात में है। तो कहता है कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने और मिलाने पर, ठीक है, कितने और मिलाने पर। तो देखिए पहले जो है मिश्रण में जो है मिल्क, ठीक है, मिल्क और जो है वाटर का रेशियो कितना है, तो 27:5 है। 27 कितना है, 5 है, 27:5 है। कहता है कि जो है और कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। तो देखिए माना कि x लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, कितना, तो x लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, तब जो है ये हो जाएगा आपको, यानी इसमें जो है 27 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो पानी मिलाते हैं तो ये हो जाएगा आपको 80, ठीक है, गुने 80 × 27। तो इसमें पानी मिल्क निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, मिल्क कितना है, तो 80 × 27, 80 × 27 और नीचे में होगा 27 + 5, यानी कितना, तो 32। ठीक है, कितना होगा, 32। फिर देखिए इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 16 × 5 80, 16 दूनी 32, यानी हो जाएगा 7 × 5 35, 7 × 5 35 और 5 दूनी 10 3 13 बटा में 2। ठीक है, बटा में कितना होगा, 2। ये क्या निकाल रहे हैं, तो इसमें जो है मिल्क निकाल रहे हैं। ठीक है, मिश्रण में जो है मिल्क यानी दूध कितना है,
तो 80 गुने 27/32, इसको सॉल्व करेंगे। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 5 10 3 13, 135/2 ये निकल गया दूध। ठीक है, तो दूध निकल गया। अब देखिए, तो दूध हो गया कितना, 135/2। ठीक, अब कहता है कि कितने लीटर पानी और मिलाया जाए। तो पानी जो है, अब नीचे में देखिए पानी का मात्रा, तो पानी कैसे निकालेंगे, तो 5, ठीक है, 5/7, 5 32 गुना में 80। ठीक है, तो 5/32 गुना में 80, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, यानी 5 25/2। ठीक, और इसमें कितना मिलाना, तो x मान लिए, x मिलाते हैं तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, 3/1 हो जाता है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लीजिए तो 135/2, ये हो जाएगा आपको 25 या 75, 75/2 प्लस 3x। ठीक है, प्लस 3x बराबर में होगा 135/2। ठीक है, 135/2, तो 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर हो जाएगा आपको, 3x बराबर इधर जाएगा 75 तो घट जाएगा, तो होगा 0। ठीक है, कितना होगा 0, और 13 में से 7 गया तो 6। ठीक है, बट्टा में क्या होगा, तो 2, यानी कट के कितना होगा 30, और 3 दाहिन 30। तो x का मान कितना आया, 10 लीटर। x का मान कितना आया, 10 लीटर। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी क्या होगा, तो 83 का डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए, इसको इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए, तो पहले जो है, पहले दूध, ठीक है, और पानी का रेशियो क्या था, तो पहले था दूध 27, फिर पानी था 5। ठीक है, पहले जो है दूध 27 और पानी 5। अब जो है बाद में कितना हो गया, तो देखिए अब जो है बाद में जो है ये हो गया है इसका रेशियो 3:1। 3 अनुपात कितना हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है, 3:1 जो है हो गया है। अब हम मिला क्या रहे हैं, सो देखिए हम मिला रहे हैं, इसमें जो है पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पानी, पानी मिला रहे हैं। तो इसमें जो है दूध तो सेम होना चाहिए, मिला पानी रहे बट दूध क्या होना चाहिए, सेम। तो दूध कितना है 27, तो 3 को 27 बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 3 27 और 9 1 9। ठीक, 9 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करिए कि इसमें देखिए पानी में अंतर, पानी का अंतर कितना है, 9 और 5 में 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, तो 4 का जो है अंतर है। ठीक है, 4 का अंतर है। और देखिए मिश्रण कितना है, 80 लीटर, और यहाँ पे मिश्रण कितना है, टोटल 27 + 5 यानी 32। ठीक है, कितना है, तो 32, तो 32 जो है 80 के बराबर है। ठीक है, 32 जो है 80 के बराबर है, तो हमको निकालना है किसका मान, तो 4 का मान, यानी कितना जो है पानी मिला रहे हैं, तो 4 मिला रहे हैं, तो 4 का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 16 80/32 गुना में क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 4 8 32, 8 दाहिन 80, तो कितना मिला रहे हैं, तो 10 लीटर, यानी डी ऑप्शन। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40% दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 60% दूध में किस अनुपात में 25% पानी मिलाना होगा। तो 40% दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, तो मिक्सचर क्या है, तो 40% है दूध और पानी का मिश्रण। फिर कहता है 60% दूध है, तो दूध कितना है, 60%। फिर कहता है, तो कहता है किस 60% दूध है तो किस अनुपात में मिलाए कि 25% पानी हो जाए। पानी है 25%, तो इसका एलिगेशन लगा दीजिए। तो 60 में से 40 गया तो कितना होगा, 20%। ठीक है, और 40 में से 25 गया तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15%। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो 5 3 15, 5 चौका 20, यानी 3:4, 3:4, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 85 है कि 3 पुरुष या 7 महिलाएं, 3 पुरुष या 7 महिलाएं जो है एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं को दोगुना कार्य कितने दिन में जो है करेंगे। तो देखिए 3 पुरुष
या 7 महिलाएं, तो 3 पुरुष बराबर होगा 7 महिलाएं। ठीक है, 3 पुरुष या 7 महिलाएं, या फिर ये कहें कि 3 पुरुष बराबर 7 महिलाएं, तो 1 पुरुष बराबर क्या होगा, तो 1 पुरुष बराबर होगा, 1 पुरुष बराबर यानी 7/3 महिलाएं, या महिला को इधर ले आए तो पुरुष बट्टा महिला, तो होगा कितना 7/3। ठीक है, कितना होगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 60/3। अब यहाँ पे कहता है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 3 पुरुष, ठीक है 3 पुरुष, तो 3 गुने 3 पुरुष जो है, 3 पुरुष का इसका एफिशिएंसी 7, तो 3 गुने 7, ये 32 दिन में करता है तो 32। ठीक है, नीचे में देखिए कहता है 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 7 पुरुष, तो 7 का पुरुष का रेशियो कितना है, एफिशिएंसी 7, और प्लस फिर देखिए 5 महिलाएं, तो 5 इसका एफिशिएंसी कितना है 3। ठीक है, तो 5 गुने 3, ठीक है 5 गुने 3, इसे भाग देंगे तो इसका दिन निकल जाएगा। तो देखिए तो 7×7 = प्लस कितना होगा 15, यानी 9 5 14, 4 5 1 6। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए तो 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 चौका 64। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 चौका 64, और देखिए ये कटेगा तो 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 4, यानी 7×21, 7×21 जो है, तो 7×21 हो गया। 1 मिनट कहता है 2 गुना कार्य। ठीक है, 2 गुना कार्य, तो 7 नीचे में फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है क्या जो है इससे 2 गुना कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा है 2, ऊपर में 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 कट जाएगा, तो 7 कितना होगा 21 दिन, कितना होगा 21 दिन। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, तो डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए कहता है 3 पुरुष या 7 महिलाएं एक कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो 7 पुरुष और 5 महिलाओं को दुगुना कार्य करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, दुगुना काम करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको जो है ये लग जाएगा आपको कितना 21 दिन। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। या नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 3 पुरुष बराबर 7 महिला, 3 पुरुष बराबर 7 महिला। ठीक है, या फिर 1 पुरुष बराबर क्या होगा, तो 1 पुरुष बराबर होगा 7/3 महिला, 7/3 महिला, इसलिए 7 पुरुष का निकाल लीजिए। तो 7 पुरुष का जो निकल जाएगा ये होगा 7×49 महिला। ठीक है, 7×49 महिला। ठीक है, तो इसीलिए देखिए 7 पुरुष और 5 महिला, 7 पुरुष और 5 महिला, तो क्या होगा, तो 7 पुरुष का होगा 49/3 महिला। ठीक है, प्लस में 5 महिला, यानी ये जुड़कर होगा 64/3 महिला। क्या होगा, 64/3 महिला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 64/3 महिला में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे कहता है 7 महिला जो है 32 दिन में, यानी 7 गुना 32। ठीक है, महिला बराबर में जो होगा, फिर देखिए क्या था, तो 64/3, यानी 7 पुरुष और 5 महिलाओं को महिला में कन्वर्ट किए थे, तो 64/3 महिला आया था। तो कहता है कि 64/3 जो है, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं जो है, ये तो एक काम करता है इस दुगुने कार्य को, यानी दुगुने कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो महिला से महिला कट जाएगा। ठीक है, महिला से महिला कैंसिल, 32 दूना 64, 2 से 2 कैंसिल, तो डी बराबर क्या होगा 27, 7×21। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πRL ये दे दिया गया 550। ठीक है, तो यह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL कितना है, तो 550 है। ठीक है, और त्रिज्या दे दिया गया यहाँ पे 7, पाई का मान 22/7 रखेंगे, 7L 550, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11×5 = 55, 11 दूनी 22, यानी कितना आया L का मान 25, L का मान क्या आया 25। हमको निकालना है क्या, आयतन, शंकु का आयतन। अब देखिए L है 25 और R है 7, तो H निकाल लीजिए। ठीक है, H निकालना है,
तो h कैसे निकलेगा, तो h बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर होगा 625, 7 का स्क्वायर होगा 49, यानी ये होगा कितना 576, यानी कितना होगा तो 24। ठीक है, क्या होगा तो 24 होगा। ठीक है, 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट भी होता है। अब चलिए निकाल लेते हैं आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान लेंगे 22/7। ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इंटू 24। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1232 घन सेंटीमीटर आएगा। 1232 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। कहता है कि 80 के यदि 80 के y प्रतिशत और x 80 के y प्रतिशत का x प्रतिशत 900 के 25% के बराबर है, तो 80 का y प्रतिशत का x प्रतिशत ये जो है 900 के 25% के बराबर है, यानी लिख सकते हैं 9 गुने 25। तो देखिए नीचे में 100 करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 गुने कितना हुआ 25। ठीक, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब ये काट लेंगे, देखिए 4 से 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा 25 पंचे 125 गुने 9 गुने 25। ठीक है, 9 गुने 25, तो ये हो जाएगा आपको 28,125। ठीक है, गुना करेंगे तो 28,125, 28,125 ए ऑप्शन। 88 देखिए, कहता है में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी जो है, दूरी निकाल लीजिए, तो क्या होगा 4 गुने समय, 4 घंटा 30 जो मिनट है, तो इसको जो है हम घंटा में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कट के कितना होगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 1 9/2, तो यानी 60 गुने 9/2 घंटा। तो ये कट के होगा आपको 30, यानी 9 या 270 किलोमीटर। ठीक है, क्या होगा 270 किलोमीटर तक आता है। 15 मीटर पर सेकेंड में जो है इसकी समय, तो समय निकाल लीजिए आप। तो दूरी निकल गया है, तो कितना समय लगेगा, अब देखिए ये निकला है 270 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम बराबर 270 अब बट्टा में कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 3 नामा 27, 18 पंचे 90, तो ये हो जाएगा 5 घंटा, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए 89 है कि मोहन जॉन को 500 रुपया और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल इतना रुपया ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो उसने टॉम को कितनी राशि उधार दी थी। तो 89 का देखिए, तो मान लेते हैं कि मोहन ने टॉम को x रुपया उधार दिया था, कितना x दिया था, तो ये हो जाएगा 500 गुने 4। ठीक है, 500 गुने 4 गुने 8/100। ठीक है, तो 500 रुपया मोहन जॉन को 500 रुपया और टॉम को कुछ राशि दिया है, तो कुछ राशि को तो x माने हैं, x गुने 4, और कहता है देखिए साधारण ब्याज पर समान समय के लिए, तो x गुने 4 गुने 8। ठीक है, बट्टा में क्या होगा 100, और ये जो है 210 के बराबर होगा। ठीक है, 210 के बराबर होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा आपको 156.25, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि यदि 2 त्रिभुज के शीर्षलंब का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, 2 त्रिभुज के शीर्षलंब का अनुपात जो है आपको दे दिया गया है, शीर्षलंब। ठीक है, तो शीर्षलंब का जो है दे दिया गया है 3:4, और उनके समरूपी क्षेत्रफल का भी अनुपात दे दिया गया है, एरिया का अनुपात कितना है 4:3 दिया है। तो कहता है उनके आधार की समरूपी लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आधार की समरूपी लंबाई का अनुपात जो है, समरूपी लंबाई आधार की समरूपी लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है,
तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 1/2 गुने आधार गुना में क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है, एरिया बराबर। ठीक है, तो एरिया बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे हमको निकालना है आपको लंबाई। ठीक है, तो आधार की लंबाई निकालना है। ठीक है, आधार की लंबाई, तो यहाँ पे है आधार। ठीक है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपको होगा 2 एरिया बट्टा में क्या होगा ऊंचाई। ठीक है, 2 इंटू एरिया बट्टा में ऊंचाई होगा। फिर देखिए इधर भी होगा 2 एरिया बट्टा में ऊंचाई, तो 2 एरिया से 2 एरिया कट जाएगा, नीचे में बचेगा क्या, तो ऊंचाई बचेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे रेशियो निकालने के लिए, तो देखिए ये हो जाएगा आपको यानी आधार की, ठीक है, आधार की समनुरूपी लंबाइयों का अनुपात जो होगा ये हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, नीचे में हो जाएगा आपको शीर्ष लंब का अनुपात। ठीक है, क्या होगा, तो शीर्ष लंब का अनुपात। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बट्टा में शीर्ष लंब का अनुपात। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात बट्टा में शीर्ष लंब का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात है 4/3। ठीक है, और अनुपात क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा आपको शीर्ष लंब का अनुपात यानी 3/4। ये ऊपर जाएगा तो होगा 4/3 यानी 16 बट्टा क्या होगा 9, 16/9 कहे तो डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 91 है कि माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, माना बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसके विकर्ण 14 सेंटीमीटर हैं, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो a माइनस बी जो है ये किसके बराबर होगा 91। तो देखिए कि a एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा जो है, जिसकी भुजा 10 है, जिसकी भुजा क्या है 10 है। तो a जो है एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 10 है, और b एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण जो है, तो यहाँ से देखिए b का जो भुजा b एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण दे दिया गया है 14। ठीक है, क्या है विकर्ण है 14, तो विकर्ण यदि 14 है तो भुजा बराबर क्या होता है विकर्ण बटा √2। ठीक है, या क्षेत्रफल बराबर, या फिर आप क्षेत्रफल ही ले लें तो क्या होगा, तो यहाँ पे भुजा है 10, तो जिसकी भुजा है 10, ठीक है भुजा है, मान लीजिए, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है ये होता है √2 गुने भुजा, तो भुजा निकल जाएगा विकर्ण बट्टा √2। ठीक है, भुजा क्या निकल जाएगा b का, तो भुजा निकल जाएगा विकर्ण बट्टा में √2, विकर्ण बट्टा में √2, विकर्ण बट्टा में √2 निकल जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल, तो a माइनस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a का भुजा है 10, तो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, अब माइनस b का जो भुजा है ये 14/√2 है, तो 14/√2 का होल स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, बट्टा में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 2 9 18, 2 8 16, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस 98 यानी कितना होगा, तो 2, a माइनस बी क्या होगा 2 होगा, यानी ए ऑप्शन। अब देखिए 92 है कि श्रेया ने अपने परिवार के साथ कानपुर से उन्नाव तक की यात्रा कार से इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और कानपुर की वापसी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया, तो पूरी यात्रा की औसत गति तो होगा 2 × x × y, मान लेते हैं x है 40, y है 50, अब बट्टा x + y 40 + 50 यानी कितना होगा 90। ठीक है, 40 + 50 क्या होगा, तो 90, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यानी 80 बट्टा क्या होगा, तो 80 बट्टा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, यानी देखिए 40 दूनी 80, 40 दूनी ये हो जाएगा 80 गुने 5 यानी 8 पंचे 400, अब बट्टा में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका जो हो 44 सही 4/9 km/h, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व जो है
3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात है। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की परिवार की कुल आयु क्या होगा, तो 17 गुने 5, तो 17 पचे 85, ठीक है। तो यह है 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान उम्र क्या होगा इसका, तो वर्तमान उम्र जो होगा, वर्तमान उम्र हो जाएगा 85 प्लस में 3 गुने 5, ठीक है, यानी 15, ठीक है, 3 गुने 5 यानी 15, यानी कितना होगा, तो 100 वर्ष। तो वर्तमान उम्र निकल गया इसका 100 वर्ष, ठीक है। वर्तमान उम्र क्या है, 100 वर्ष। कहता है एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, ठीक है, आज भी कितनी है, तो उतनी ही है, ठीक है, औसत आयु आज भी उतनी है। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, तो अब बच्चा जन्म लिया तो परिवार की कुल आयु, तो परिवार की जो कुल आयु होगा ये होगा कितना, तो औसत आयु तो उतनी ही है, औसत आयु कितना, तो औसत आयु आज भी उतनी ही है, ठीक है। तो कहता है एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, बच्चे की वर्तमान उम्र क्या होगा, बच्चे की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो अब देख लीजिए कि वर्तमान उम्र 100 है, ठीक है। तो बच्चा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, अब कुल जो है परिवार में सदस्य हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 17, ठीक है, 17 गुने 6 यानी 17 छक्का कितना होगा, 102, ठीक है। क्योंकि जो है औसत आयु तो 17 है, ठीक है, और परिवार में अब एक सदस्य और हो गया यानी 5 1 6, तो 17 छक्का कितना हुआ, 102 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो बच्चे का उम्र निकाल लीजिए, तो 102 में से 100 घटा लीजिए, तो कितना होगा, 2 वर्ष, कितना होगा, 2 वर्ष, यानी 93 का ए ऑप्शन, क्या होगा, 93 का ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये है 94 का था। एक दुकानदार इतना रुपया में एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 50 रुपया खर्च करता है, तो कुल जो क्रयमूल्य होगा ये होगा 3550 प्लस 50 यानी ये होगा 3600 रुपये, ठीक है। कुल क्रयमूल्य निकल जाएगा 3600 रुपया। और कहता है कि मरम्मत पर इतना रुपया, यदि वस्तु को इतना रुपया में बेच देता है, यानी 3816 में बेच देता है, तो लाभ कितना हुआ, 6 1 8 में 6 गया, 216 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 भट्टा में क्रयमूल्य है 3600, काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 36 जो है ये कट जाएगा आपको, ये 6 मरतबे, ठीक है, 36 छक्का। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, 94 का सी ऑप्शन, यानी 6%, ठीक है, 100%। अब देखिए 95 है कि 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड होता है, 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड होता है, तो 15 घंटे का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत जो है 18 सेकेंड, 18 जो है सेकेंड होता है। इस घंटा को क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करने के लिए जो है 1 मिनट में 1 घंटा बराबर 60 मिनट, फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी 60 गुने 60 यानी 3600 से गुना कर देंगे, तो ये भी सेकेंड में निकल जाएगा। सेकेंड क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो इधर जो है ये हो जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे x प्रतिशत मान है, तो नीचे में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 18, तो देखिए ये हो जाएगा, यदि काटे हैं x बट्टा 100 हो जाएगा, ठीक है। 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 है, तो 15 घंटे का x प्रतिशत 18 है, तो देखिए 3 पंचे 15, 3 छक 18, ठीक है। फिर देखिए 6 दाहिन क्या होगा 60, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, तो कैंसिल होगा, यानी 6 पंचे कितना होगा, तो 30 होगा, तो x बराबर 1/30 हो जाएगा, 1/30%, यानी डी ऑप्शन, ठीक है, 95 का डी ऑप्शन। अब देखिए 95 के बाद होगा 96 है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
नीचे में ये दोनों कैंसिल, ऊपर में बचा क्या 2 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए 97 है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, महत्तम समावर्तक कितना है, यदि इनमें एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितनी है, यानी 4800। तो क्या होगा, 900 गुने 900 बराबर 900 गुने 900 बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो नीचे में पहली संख्या से यदि भाग दे देंगे तो दूसरी तो निकल ही जाएगा 10 मरतबा, यानी 1600, ए ऑप्शन। 97 का क्या होगा, ए ऑप्शन। अब देखिए 98 है कि इतना इतना में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, इतना इतना में सबसे छोटी जो भिन्न है ये कौन सी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 15 को 7 से गुना करेंगे, 15 सत्ते 105 होगा। फिर 13 को 8 से गुना करिएगा, 13 अट्ठे कितना होगा 104। ठीक है, तो इन दोनों में 105 और 104 में कौन छोटा है, 104, यानी 8/15 लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब इसमें कंपेयर देखिए 13 को 8 से गुना करिए, 13 अट्ठे कितना होगा 24, यानी 13 अट्ठे 104। फिर 15 को 11 से गुना करेंगे तो 5 1 6 165। फिर देखिए इन दोनों में छोटा कौन होगा, तो 8/15 ही होगा छोटा। फिर 8 को 33 से गुना करिएगा तो 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, 8 3 24 25 26। फिर 15 को 14 से गुना करिए तो हो जाएगा 14 पंचे 70 हासिल 7। ठीक है, 14 ही का 14 और 7 कितना होगा 700, यानी 240। तो इसमें कौन छोटा है, तो छोटा है 240, यानी 14/33, 14/33, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 98 का ये हो जाएगा 14/33, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखिए इसको जो है ना क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, क्रॉस गुना करने के बाद जो छोटा होगा उसको लेते रहेंगे। जैसे 15 को 7 से गुना करेंगे, फिर 13 को 8 से गुना करेंगे, इस तरह ए ऑप्शन। अब देखिए 99 है कि a/b इतना इतना इतना, तब कहता है a + b + c का मान क्या होगा। ठीक है, a + b + c का मान अगर मान के चलिए इतना बराबर हम के मान ले तो a बराबर होगा 3 के, क्या हो b बराबर होगा 4 के, और c बराबर क्या होगा तो 7 के। तो a + b + c सबको जोड़ लीजिए तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 7 14 के, और नीचा में c का मान कितना है, तो c बराबर है 7 के, नीचा में 7 के से के कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखिए 100 है कि एक इतना 625 के पावर 6.25 गुने इतना इतना बाई इतना का मान कितना होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 625 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4। ठीक है, और उसके पावर 6.25। ठीक, फिर 5 का स्क्वायर इंटू इसके पावर 2.6, फिर नीचे में 5 के पावर 4 और ये हो जाएगा 6.75। ठीक, और गुने क्या होगा, तो 5 के पावर 1.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये हो जाएगा आपको जब गुना करेंगे तो गुना करने पर ये हो जाएगा 5 के पावर 30.2, 5 के पावर 28.2, यानी 5 के पावर 30.2 माइनस 28.2, यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, यानी 25 का है तो यानी ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो फिर कहता है कि प्रश्न के भिन्न का पता लगाइए। ठीक है, 101 में जो है 101 में क्वेश्चन है कि प्रश्न के समूह से भिन्न का पता लगाना। अच्छा, यहाँ से रीजनिंग चालू होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।